जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर देखा, ऐसे ही हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर पे जो डिसएडवांटेज थी कि आधी साइकिल कन्वर्ट हो रही है, आधी साइकिल पे एनर्जी वेस्ट हो रही है, उस डिसएडवांटेज को हम इसमें दूर करते हैं। S1, S2, P1, P2, डायोड D1, D2। यहां पर सेंटर टैपिंग करते हैं। सेंटर टैपिंग का मतलब अगर ये 5 वोल्ट पे -5 वोल्ट पे है तो 5 से -5 की तरफ वोल्टेज ग्रेजुअली डिक्रीज करती है और सेंटर वाला जो पॉइंट है ये अर्थिंग का काम करता है, जीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट हो जाता है। फर्दर हम इसको अर्थिंग भी करते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, लेट अस से नेगेटिव और ये पॉजिटिव है फर्स्ट हाफ साइकिल में, तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। डायोड D1 जो है फॉरवर्ड बायस होगा, D2 जो है ये रिवर्स बायस हो जाएगा क्योंकि ये P नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, ये वाला ट्रायंगल जो है P होता है। तो इस वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो आउटपुट में करंट मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा इन फर्स्ट हाफ साइकिल। इनपुट AC दिस इज करंट ड्यू टू D1। पहले फर्स्ट हाफ साइकिल समझते हैं, फिर सेकंड हाफ साइकिल देखेंगे। तो इन फर्स्ट हाफ साइकिल ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये पहले प्राइमरी होता है फिर सेकेंडरी होता है। P1, P2, S1, S2। फर्स्ट हाफ साइकिल P1 is negative and P2 is positive. Due to mutual induction, S1 is positive and S2 is negative. Diode D1 gets forward biased and D2 gets reverse biased. We get current across RL due to diode D1। सेकेंड हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव जब इसके साथ कनेक्टेड होगा तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव कनेक्टेड है P से। तो सेकेंड हाफ साइकिल में करंट यहां आएगा। अब समझने की बात है कि RL के थ्रू जो करंट है उसकी पोलैरिटी रिवर्स नहीं हुई, वो सेम है। सेकेंड हाफ साइकिल में जो करंट आया ये ड्यू टू D2 आया। ऐसे ही D1 और D2 की वजह से प्रोसेस रिपीट होता जाएगा और आपको सेम डायरेक्शन में करंट मिलेगा, एक बार D1 की वजह से, एक बार D2 की वजह से। करंट हर बार सेम डायरेक्शन में है, तो इस तरीके करंट जिसकी पोलैरिटी रिवर्स नहीं हो रही इसको हम डायरेक्ट करंट बोलेंगे। तो इसी तरीके से इन सेकेंड हाफ साइकिल P1 is positive and P2 is negative due to mutual induction। Mi is mutual induction, आपने पूरा लिखना है। S1 is negative
and S2 is positive. Diode D1 gets reverse biased and D2 gets forward biased. We get current across RL due to diode D2. Now, this process will repeat again and again. Will repeat again and again, and now full cycle of AC is converted into DC. ठीक है ना, नोट करो इसको. हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है.